हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी। मैं कहता हूँ आपसे बहुत ही चूंगा, आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में देखने जा रही है 18 फरवरी को छपने वाला एसटी टॉपिक, जो कि आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आप किस तरीके से ट्रिक से पहचानेंगे, आज के इस वीडियो में आपको सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। 10 में आपको ऐसे क्वेश्चन लेना, अगर आप इनको याद भी कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या होता है वो थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, ये आपसे ऑप्शन में ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, दिया जाता है आपसे। जैसे ये दे दिया गया क्वेश्चन, जैसे शुद्ध और सूद। देखिए ऑप्शन में दिया होगा, मान के चलिए जैसे पहले दे दिया मैंने आपको पुत्र और सारथी। ध्यान से समझ लिए, 2 मिनट थोड़ा बेसिक इसका क्या है, मैं आप कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे वो समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा आराम से। देखिए सारथी और पुत्र, ठीक है। इस तरीके से मैंने 4 ऑप्शन को, तो मैंने 2 ऑप्शन लिया है, मान के चलिए यहाँ पे। जैसे देखिए ये दिया है सूत और सूत, कुछ लग रहा है इसमें अंतर, बताइए कुछ अंतर लग रहा है थोड़ा बहुत। हाँ जी, आप कहेंगे थोड़ी यहाँ पे अंतर लग रहा है, यहाँ पे छोटे की मात्रा है, यहाँ पे बड़े की मात्रा है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऑप्शन में देखिएगा, आप थोड़ा ट्रिक लगाइएगा। तो सुत मतलब सुत किससे रिलेटेड हो रहा है बताइए। पुत्र, देखिए ऑप्शन दिया ना, तो मतलब इसी से रिलेटेड होगा। सुत मतलब या तो पुत्र होगा या तो सारथी होगा। तो किस तरीके से होगा, देखिए पुत्र में भी छोटे की मात्रा आ रही है और सूत में भी छोटे की मात्रा आ रही है। सुत मतलब पुत्र, समझ गए ना। तो किस तरीके से आप कीजिएगा, सुत मतलब पुत्र हो जाएगा। अगर आपने पहला ऑप्शन बता दिया, पहले वाले बता दिया, तो लगातार आपका देखिए ज़्यादातर यही आता है, पहला बता दिया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा आपका ऑप्शन से। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसी तरीके से बाकी के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए, इसको याद भी कर लीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। सुत मतलब पुत्र और सूत मतलब सारथी हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया, मैंने आपको बता दिया ना ट्रिक से किस तरीके से कीजिएगा। दूसरा देखिए अभिराम और अभिराम, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रखे हैं। देखिए अभिराम और अभिराम, देखिए अभिराम, अभिराम मतलब अनवरत, देखिए इसमें वाग है ना, अनवरत। और अभिराम मतलब एक अभिराम, जैसे कोई नाम रखता है अपना बच्चा अभी रखता है, तो अभी किस लिए रखता है अभी। अभी का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। अभी का मतलब आकर्षण पूर्ण होगा ना, तो राम लगा दिया तो आकर्षण पूर्ण हो गया ना। तो इस तरीके से रखते, कोई अभिराम तो रखता नहीं है तो इसलिए आकर्षण पूर्ण हो जाए। अभिराम रखता है कोई नाम अपना, तो इसलिए अभिराम क्यों रखता है, उसका मतलब होता है आकर्षण पूर्ण, ठीक है। समझ गए ना, अभिराम मतलब अनवरत, अभी लग जाए तो आकर्षण पूर्ण, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको 2 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। अम्बुद और अम्बुज, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, ये और बताइएगा। जलज, जलद और जलज, बताइए। इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसी को बताइए। देखिए इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं। जब भी आपको ऑप्शन में दिख जाए कमल, बादल, इस तरीके से आपको दिख जाए तो कैसे कीजिएगा। देखिए दा लगा हो जिसमें वो हमेशा वो उसका, जिसका भी दा लगा हो वो हमेशा किसका होगा, बादल का। दा लगा हो किसका होगा, बादल का, ठीक है। और जा लगा हो किसका होगा, कमल का, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आ जाता ऑप्शन में जलद, जलद का क्या हो जाएगा, बादल, और जलज का क्या हो जाएगा, कमल। तो उसी पर अम्बुद है, दा लगा है पीछे तो बादल, जा लगा है तो कमल, ठीक है। समझ गए ना, इस तरीके से करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार और समझ लीजिए एक बार वीडियो को पीछे करके। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कृपया करके वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, उसको याद भी कर सकते हैं आप। अगला देखिए अंश और अंश। अंश मतलब क्या होता है, देखिए अंश, अंश का थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हैं ऑप्शन से। अंश मतलब क्या होगा, अंश मतलब भाग, किसी चीज का अंश है, ये देखिए इसका अंश है, ये इसका अंश है, इस तरीके से समझे हो ना, आपने पढ़ा होगा ना। अंश मतलब क्या होता है, भाग, किसी चीज का भाग हो गया अंश। तो उसी तरीके से अंश मतलब भाग, एक ऑप्शन मिल गया आपको, लगातार अगर आपने एक छाट लिया ना तो दूसरा आपको अपने आप मिल जाएगा। ये सीरीज पलट देते हैं तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सीरीज जिसमें देखिएगा सेम है, मतलब पहले वाले का पहला वाला होगा आंसर, दूसरे वाले का दूसरा वाला आंसर होगा। अगर ये उल्टा हो जाए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अंश मतलब भाग और अंश मतलब कंधा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए अनिल और अनल, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिल, अनल, अनल तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, अनल पढ़ा है नहीं। तो अनल का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। अनिल क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। पढ़े होंगे ना वायु के पर्यायवाची, तो इस तरीके से है, ठीक है। अगला देखिए स्वर्ण और श्रवण। स्वर्ण मतलब क्या होता है, स्वर्ण मतलब जानते हैं सभी लोग सोना, सोना ना।
वो सोना चांदी वाला बात कर रहा हूँ मैं, सोने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सोने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सोना की बात कर रहा हूँ, जो चांदी होता है, गोल्ड, ठीक है। स्वर्ण और सरवण, देखिए स्वर्ण मतलब सोना, पहला मिल गया ऑप्शन। और सरवण मतलब क्या हो गया, सरवण, जैसे ये सरवण आदमी है तो उच्च जाति का आदमी, सरवण मतलब उच्च जाति का, ठीक है, समझ गए ना, सरवण मतलब उच्च जाति का। अगला देखिए अंश, अंश का मैं आपको बता चुका हूँ, अंश का क्या होता है बताइए। अंश का देखिए इसमें बताया ना, अंश का भाग होता है, ठीक है, अंश का भाग हो गया। और एक अंशु हो गया, अंशु आपने नाम भी सुने होंगे, अंशु मतलब किरण होता है, ठीक है, अंशु मतलब किरण होता है। तो अंशु मतलब किरण, अंश मतलब भाग, ये मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, ये समझ गए ना। इसको ध्यान से समझते रहिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और देखिए आठवां, देखिए तरड़ी और तरुड़ी। तरड़ी मतलब नौका, छोटी की मात्रा हो, और तरुड़ी मतलब युवती, देखिए इसमें आ गया ना मात्रा, इसमें देखिए युवती, समझ गए ना, युवती। तरुड़ी मतलब युवती, तरड़ी मतलब नौका, तरड़ी मतलब नौका, तरुड़ी मतलब युवती। यहाँ से आप छोटियों की मात्रा, यहाँ बड़े की मात्रा, छोटियों की मात्रा से थोड़ा कैच कर पाइएगा, ठीक है। अब इसको देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, जैसे प्रसाद, ये प्रसाद है, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद मतलब कोई आदमी, जैसे आप मंदिर पे वगैरह जाते होंगे तो उसने क्या आपको प्रसाद दे दिया, प्रसाद मतलब क्या हुआ कि उसने आपको भगवान जी की कृपा दे दी, किसी को प्रसाद देना मतलब कृपा देना किसी को, तो प्रसाद मतलब कृपा। और प्रासाद ज्यादा कृपा देने से, ज्यादा कृपा से क्या होगा, प्रसाद मतलब ज्यादा कृपा देगा तो भाई उसका महल बन जाएगा, समझना, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रसाद मतलब कृपा, प्रासाद मतलब महल, समझ गए ना। भवन, अगला देखिए 10वां, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भवन और भवन, इसको कर लीजिएगा आप। बताइए भवन मतलब, भवन मतलब किस में रहते हैं आप, घर में रहते हैं तो भवन हो गया आपका, ठीक है, भवन तो जानते होगे आप, घर के पर्यायवाची हैं। और भुवन मतलब, भवन के, और भुवन मतलब छोटे की मात्रा लग जाती है, घुमाया की मात्रा लगती है, घुमा के, तो घुमा के मतलब पूरा संसार, समझ गए ना। इस तरीके से आपको करना है, भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। और देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सुत मतलब पुत्र, सूत मतलब सारथी, अविराम मतलब अनवरत, यहाँ पे वाह वाली ट्रिक लगाई हमने, अविराम मतलब आकर्षणपूर्ण, यहाँ से नाम से ट्रिक लगाई हमने। अम्बुद मतलब जिसमें लास्ट में दा आ जाए वो बादल का होगा, जा आ जाए तो कमल का होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये उदाहरण लिया, जलद और जलज। और देखिए अनिल मतलब, देखिए अनिल आपने नाम सुने होंगे, किसी के अनिल होता है, नाम होते हैं वायु, और अनल जानते हो आग का पर्यायवाची होता है। स्वर्ण मतलब जानते हो गोल्ड होता है, और सरवण मतलब उच्च जाति में बता दिया। जैसे देखिए यहाँ से ट्रिक समझ लीजिए एक बार, स्वर्ण मतलब स्वर्ण कौन बचेगा, जो उच्च जाति का होगा, मैं ट्रिक से बता रहा हूँ ना, उच्च जाति का, सोना उच्च जाति, ठीक है। अंश मतलब जानते हो भाग, अंशु मतलब किसी का नाम हो गया तो किरण हो गई। तरड़ी मतलब नौका, तरुड़ी मतलब युवती। प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद मतलब महल, भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए एक बार। तो आशा है दोस्तों आपने सभी को नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को, तो उम्मीद आपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उनको नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको एक प्रश्न नहीं आएगा। तो आशा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।